आप सभी का फिर से स्वागत है भोले श्याम कॉमर्स क्लास में। आज हम कक्षा 12वीं की व्यावसायिक अध्ययन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर आपको एक वाक्य में मिलने जा रहे हैं। आज हमारा पार्ट 3 बनने वाला है। इसके पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आप जल्दी से जा कर के हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो प्रारंभ करता हूँ। आत्मनिर्भर भारत का अंश होता है कॉमर्स विषय, जो हमेशा मालिक बनाता है, नौकर नहीं। हम प्रारंभ करते हैं अगला 3rd चैप्टर, व्यावसायिक परिवेश। व्यावसायिक परिवेश में सामाजिक शक्तियों, आर्थिक शक्तियों, टेक्नोलॉजी शक्तियों का समूह शामिल होता है। जनसंख्या के आधार पर एवं वितरण को सामाजिक परिवेश का अंग माना जाता है। भौगोलिक स्थिति का संबंध भौतिक परिवेश से होता है। नई आर्थिक सुधार भारत में सन 1947 में शुरू किए गए थे। भारत से खाद्यान्न तथा कच्चे माल का निर्यात करना और तैयार माल का भारत में आयात करना नई आर्थिक सुधारों की अवधि में मुख्य आर्थिक नीति थी। नवीन आर्थिक नीति 1991 जुलाई में घोषित हुई थी। भारत में उदारीकरण की नीति असफल रही। सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है। उदारीकरण में सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है। व्यावसायिक परिवेश वह माइक्रो संरचना है जिससे व्यावसायिक उपक्रम अपने व्यावसायिक गतिविधि का संचालन करता है। व्यावसायिक परिवेश का अध्ययन नियोजन के लिए बहुत उपयोगी होता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी अर्थव्यवस्था के शीघ्र विकास में सहायक होती है। कानूनी परिवेश का संबंध सरकार द्वारा पारित अधिनियमों से होता है। जनसंख्या जितनी अधिक होगी, माल तथा सेवाओं का बाजार उतना ही अधिक व्यापक होगा। सांस्कृतिक परिवेश का प्रभाव लोगों के मानसिक दृष्टिकोण पर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवेश सदैव परिवर्तनशील रहता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1991 से प्रारंभ की गई थी। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ 1991 से किया गया था। उदारीकरण में अनावश्यक व्यापारिक प्रतिबंधों को हटा दिया जाता है और निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र के देशों को दूर करने का एक प्रभावकारी कदम है। जब लोगों की आय के स्तर में वृद्धि होती है तो विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है। व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को आर्थिक प्रणाली प्रभावित करती है। व्यावसायिक वातावरण के 2 भाग होते हैं। भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। बजट सदैव संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है और आंतरिक परिवेश व्यवसाय के लिए अवसर तथा बढ़ाया दोनों निर्मित करता है। कानूनी परिवेश का संबंध सरकार द्वारा पारित किए गए अधिनियमों व नियमों से होता है। टेक्नोलॉजिकल परिवेश आर्थिक विकास की गति को तेज करने में सहायक होता है। संरचनात्मक उपाय आर्थिक प्रणाली के पूर्ति पक्ष को शक्तिशाली बनाता है। स्थिरीकरण संबंधी उपाय हुए नीतियों को जो आर्थिक प्रणाली के मांग को सशक्त बनाती है। उदारीकरण में लाइसेंस से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। व्यावसायिक परिवेश मैक्रो के प्रकार की संरचना है, जिसके अंतर्गत एक व्यावसायिक उपक्रम अपनी गतिविधि का संचालन करता है। व्यावसायिक परिवेश के ज्ञान के आधार पर प्रबंधन द्वारा नियोजन तैयार किया जाता है और लागू किया जाता है। व्यावसायिक परिवेश के ज्ञान से ग्राहकों की बदलती हुई आवश्यकताओं तथा पसंद से प्रबंध परिचित होता है। जनसंख्या वृद्धि तथा आय के स्तर में वृद्धि से मांग घटक प्रभावित होता है। कानूनी परिवेश का सबसे अधिक संबंध अधिनियमों तत्वों में रहता है। सामाजिक लागत के रूप में टेक्नोलॉजिकल विकास का कला पक्ष प्रदूषण होता है। किसी देश में भू संरचना का संबंध भौतिक परिवेश से होता है। व्यावसायिक गतिविधि में परंपरागत दृष्टिकोण बाधक सिद्ध होता है। भारत में नियोजित विकास का प्रारंभ 1 अप्रैल 1951 से हुआ है। भारत में नए आर्थिक सुधार 1991 से लागू किए गए हैं। उदारीकरण सुधार के
अंतर्गत अनावश्यक व्यापारिक बढ़ावों को समाप्त किया जाता है तथा अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक बनाई जाती है। वैश्वीकरण सुधार के अंतर्गत विश्व की अर्थव्यवस्था के व्यापार, वित्त, उत्पादन तथा टेक्नोलॉजी के पारस्परिक आदान प्रदान को महत्व दिया जाता है। वैश्वीकरण का अर्थ व्यापारिक क्रियाओं को अंतर्राष्ट्रीयकरण करना होता है। व्यावसायिक परिवेश पूरा पाठ का सारांश। अब छोटी सी 2 स्लाइड और होगी, है ना। बस इस 2 स्लाइड में आपका कंप्लीट हो जाएगा। व्यावसायिक परिवेश का आशय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी तथा तकनीकी घटकों का मिश्रण है। व्यावसायिक परिवेश के महत्व निम्नलिखित कारण हैं: अवसरों का लाभ, चेतावनी, प्रबंधन के लिए सहायक, रणनीति का आधार, नियोजन तथा निर्णय में सहायक, उपक्रम की छवि का निर्माण, सतत मार्गदर्शन। व्यावसायिक परिवेश के आयाम है जनसंख्या, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं कानूनी, टेक्नोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश। भारतीय आर्थिक परिवेश की मुख्य अवस्थाएं हैं: स्वतंत्रता के पूर्व का आर्थिक परिवेश, स्वतंत्रता के बाद मतलब 1991 तक का आर्थिक परिवेश तथा 1991 के बाद का आर्थिक परिवेश। सन 1991 के बाद भारत के आर्थिक परिवेश में जो परिवर्तन हुए हैं उनमें 4 बातें प्रमुख है: उदारीकरण की नीति, निजीकरण, भूमंडलीकरण तथा आधुनिकीकरण। भारत के बदले परिवेश में प्रबंधकीय प्रतिक्रियाओं के मुख्य बातें निम्न प्रकार की है: उपक्रमों का एकीकरण तथा विलय, विविधीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनी का एकीकरण, ब्रांड निर्माण, विक्रय तथा वितरण में परिवर्तन, पूंजी संरचना में परिवर्तन, ग्राहकोन्मुखी नीतियों को प्राथमिकता, उत्पादन क्षमता में सुधार, आधुनिक टेक्नोलॉजी का अपने पर जोर देना और पारितोषिक स्तर में वृद्धि, श्रम संगठनों के रुख में बदलाव, बाजार जोखिम तथा उपभोक्ता के पसंद को महत्व देना। आत्मनिर्भर भारत का अंश कॉमर्स विषय होता है जो हमेशा मालिक बनाता है, नौकर नहीं। आगे आने वाले पार्ट आप जरूर देखें, नियोजन का आने वाला है।